अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज मौजज़ा हुआ, इतने दिनों बाद इन्होंने मुझे छोड़ा है इमरान खान साहब से मुलाकात करने। पिछली पेशी पे 5 घंटे 4 घंटे बैठ के मुलाकात नहीं हो सकी, उससे पिछली पेशी पे भी 5 घंटे और आज भी कोई 6.5-7 घंटे के करीब बैठे रहे। अभी कोई 5:30 बजे के करीब मुझे उन्होंने खान साहब से मिलने दिया है। मेरा तो ये ख्याल था कि मेरे गिर्द सुर्ख लकीर शायद खींची गई है, लेकिन मेरा सवाल अरबाब इक़्तिदार से ये है कि इस मुल्क को अगर हमने आइन से चलाना है तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारी तो जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है। अदालत के अहकामात की इज्जत क्यों नहीं की जाती? अदालतों के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जाता है? मैं अडयाला हर पेशी पे आके ये बात करता हूं कि अडयाला पाकिस्तान में है, ये गुंटानामो बे नहीं है, ये अबू गरीब जेल नहीं है। मैं हैरान हूं कि जेल इंतजामिया को क्या परेशानी है, जेल इंतजामिया को किससे मजबूरी है, क्या रोक है उन पे कि अदालत का हुक्म आता है कि एक शख्स अली मोहम्मद ने आके अपने लीडर इमरान खान से मिलना है, एक शख्स सुहेल सुल्तान जो MNA है, जो सवात से मुराद सईद साहब की सीट पे जीत के आए हैं, नईम खान साहब हमारे MP हैं, अवामी लोग हैं, नादिया बीबी को सब जानते हैं। अदालत का हुक्म है आप इनको मिलने दें। क्या कैदी से मिलना जुर्म है? क्या अपने लीडर से मिलना जुर्म है? और बाहर आके हम क्या वो बात करते हैं जिससे खुदा न खास्ता मुल्क को नुकसान पहुंचता है? पिछली 2 पेशियों पे जब नहीं मिलने दिया और उससे पहले उस भी एक पेशी पे नहीं मिलने दिया और आज भी मैं बात कर रहा हूं, दोनों को फिर आप तोल लीजिए कि आज इमरान खान साहब से मिल के क्या मैं खुदा न खास्ता मैं कौन सी ऐसी बात कर रहा हूं? ये नईम हैदर पंजोता ने कौन सी ऐसी बात की है जिससे मुल्क को कोई नुकसान हम पहुंचा रहे? नईम ने बात की है, मैं भी वही बात कर रहा हूं कि आइन की अमलदारी होनी चाहिए। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत तहरीक इंसाफ के मेंबर के तो मुझे गुस्सा भी है और गम भी है जो कल रऊफ हसन साहब के साथ हुआ है, और आज इमरान खान साहब भी बहुत इस पे अफसरदा थे और गुस्से में भी थे। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी मुझे कल शर्म महसूस हुआ है कि रऊफ हसन 70 साल से ज्यादा ज़ईफ़ुल उम्र हमारे सीनियर सिटीजन है। इस उम्र में वो एक कॉज के लिए खड़े हैं। आप बेशक उनके कॉज से एग्री ना करें, लेकिन एक कैंसर सर्वाइवर, कैंसर से जंग लड़ने के बाद भी वो पाकिस्तान के लिए वो मर्दे हुर जो है वो खड़ा है मर्द कलंदर इमरान खान के साथ। और ये जो उसको कट पड़ी है, अगर 1 इंच आधा इंच नीचे होती कट जाता गला, कौन जिम्मेदार होता? ये कर रहे हैं हम अपने मुल्क में इन लोगों के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? और आप क्या समझते हैं, रऊफ हसन ऐसे हमले से क्या वो इमरान खान साहब को छोड़ देगा? हम लोगों ने क्या इमरान खान साहब को छोड़ा? इसी अडयाला में रखा। जिनको अल्लाह की मदद होती है ना वो नहीं टूटते, जिनको अल्लाह की मदद होती है ना वो खड़े रहते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये मैदान करबला चीख चीख के पुकार रही है। मैदान करबला का मैसेज क्या है? मैदान करबला का मैसेज ये है कि जो आपको हक समझ में आए, आप हक के साथ खड़े हों। मैं इतना छोटा सा था, 2 साल का, दूसरी जमात में जब पढ़ता था, 5-6 साल का, इस आदमी को जिसका नाम इमरान खान है, इसको मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद करवाते देखा। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में अजली हरीफ, रवायती हरीफ या दुश्मन हिंदुस्तान के मैदानों में, अरब के रेगिस्तानों में, इंग्लिस्तान में, वेस्ट इंडीज में, हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद करवाते देखा। और उसके बाद जब एक आदमी अपनी शोहरत की अरूज पे पहुंचता है, उसके बाद वो सारी चीजें छोड़ के इस कौम के लिए कहता है नहीं, मेरी माँ तो मर गई, किसी और की माँ ना मरे इस बीमारी में, मैं उनके लिए एक अस्पताल बनाऊंगा। और वो फिर कमर कसता है और कौम उसके साथ कमर कसती है। हम छोटे से बच्चे थे उस जमाने में, स्कूल स्टूडेंट थे, मैंने देखा है लोगों को 10-10 रुपए, बच्चे बच्चियों को 10-10 रुपए, हमारे पेशावर में वो आते थे और चंदा करके लोगों ने इस आदमी को एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट बनाया। कौम को एतमाद है,
वो आदमी जिसकी एक सिग्नेचर पे लोग करोड़ों नछावर करते हैं, वो घड़ी चुराएगा? वो करप्शन, यार कोई लेवल भी तो देखो एक आदमी पे, उसके लेवल के मुताबिक तो इल्जाम लगाओ। आज पाकिस्तान में लोग सारी चीजें उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इमरान खान की सियासत से भी वो इख्तलाफ रख सकते हैं, ये उनका बदतरीन हरीफ भी बरमला नहीं तो किसी निजी महफिल में आपको कह देगा कि बंदा ईमानदार है। तो मेरे भाइयों, इमरान खान साहब ने आज ये बात की है, उन्होंने खुल कर इसका इजहार किया है कि पाकिस्तान की खातिर हम बात कर सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ दो नुकात पे होगी, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। और आज उन्होंने नईम को भी कहा, मुझे भी कहा, भुट्टो साहब भी खड़े, उनको भी कहा, और उनकी डायरेक्शन है कि हमारी जमात अब इस नुक्ते को उठाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटिशन पड़ी है 184(3) की, हम जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से, काजी साहब से बसद एहतराम इस्तदा रखेंगे कि आप खुदारा इस पिटिशन को उठाइए और जुडिशल कमीशन बनाइए, और ये जो इलेक्शन जो आपने फरमाया था कि पत्थर पे लकीर है, तो क्या सिर्फ इलेक्शन करवाना काफी था या उसका साफ शफाफ होना भी जरूरी है? अगर इलेक्शन का साफ शफाफ होना जरूरी है तो उसके लिए फिर जुडिशल ऑडिट होना चाहिए इस पूरे इलेक्शन का, कि ये इलेक्शन में क्या हुआ। और अभी आपने 4 दिन पहले मुल्तान में देखा कि हमारे मैंडेट के साथ क्या किया गया। इसलिए हम दोबारा ये बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हो, सियासी फोर्सेस को कहना चाहता हूँ, आप मुज़ाकरात की सिर्फ बात ना करें, अमली इक़दामात उठाएं। इमरान खान साहब के असीरान की रिहाई, उस पर क्या लाए अमल है? पॉलिटिकल केसेस आप बना रहे हैं, उसके ख़त्म होने का क्या लाए अमल है? और उसके साथ साथ मैंडेट की वापसी पे आपके पास क्या लाए अमल है? इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल में है, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है, कोई पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, कोई पाकिस्तान दौरा करने के लिए तैयार नहीं है। वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में यहाँ लोग अपने महबूब तरीन लीडर के साथ यहाँ की ताकतें क्या कर रही हैं, यहाँ शख्सी आज़ादी कितनी है, यहाँ ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं जहाँ आप तनकीद तक नहीं कर सकते। आप जो कैमरामैन हमारे भाई खड़े हैं और पीछे जो आपके चैनल चल रहा है, आपको मुक़य्यद करने के लिए, आप पे कब्जा करने के लिए, आपकी आवाज़ को दबाने के लिए पंजाब में नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। पैमरा कह रहा है कि आपने जनाब कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करनी, तो क्या कोर्ट को, क्या हमारे जो कोर्ट हैं उनको हाईजैक कर लिया गया है? क्या हमारी अदालतों को खुदा न खास्ता हाईजैक कर लिया गया है? जो कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं होगी तो इसका मतलब है कि फिर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है खुदा न खास्ता। क्या मुल्क में इमरजेंसी है कि हमारे अखबार नवीस, हमारे रिपोर्टर्स कोर्ट की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे? ओपन कोर्ट है, ओपन प्रोसीडिंग है, क्यों रिपोर्टिंग ना हो? क्यों मुल्क फर्द वाहिद की ख्वाहिश पे चले? मुल्क फर्द वाहिद की ख्वाहिश पे नहीं, मुल्क 25 करोड़ की मर्जी से चलेगा, आइन पे चलेगा, और 25 करोड़ की मर्जी का नाम है इमरान खान। अगर किसी को समझ नहीं आई दोबारा सुन ले, मुल्क फर्द वाहिद की ख्वाहिश पे नहीं, मुल्क आइन पे चलेगा, और 25 करोड़ की ख्वाहिश इमरान खान। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, परवेज़ इलाई साहब बाहर आ गए। क्या लग रहा है आपको कि अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलना शुरू हो गया है? कोई मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल गया है कि मतलब पहले फवाद चौधरी बाहर आ गया, परवेज़ इलाई बाहर आ गया, तो क्या कहते हैं इसमें? मैं मुबारकबाद देता हूँ परवेज़ इलाई साहब को, ख़ासकर अपनी हमारी जो भाभी हैं, जो मुनिस साहब की वालदा मोहतरमा हैं, परवेज़ इलाई साहब की जो वाइफ हैं, जिस तरह कैसरा बीबी खड़ी हुई हैं, उसने जो टिपिकल हमारी पंजाब की माँ होती है ना, वो किरदार अदा किया है, नडर, बहादुर, दलेर और मुश्किल वक्त में अपने मर्द का साथ देने वाली। ये है टिपिकल हमारी पाकिस्तानी। लेकिन पंजाब की खातून की मैं बात कर रहा हूँ कि वो खड़ी हुई हैं मुश्किल वक्त में अपने शौहर के नज़रिए के साथ, और अपने ख़ानदान का नाम उन्होंने ऊंचा किया है। तो परवेज़ इलाई साहब निकले हैं, किसी को तवक्को नहीं थी कि इस उम्र में परवेज़ साहब इतनी कुर्बानी देंगे। मैं उसको खुशाइन कहता हूँ। अदालतों से रिलीफ की बात से मैं एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि अदालत से रिलीफ तो तब होना जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जैसा काम हो, कि आप पे केसेस हों और अचानक आपको रिलीफ मिले। 300 के करीब दिनों से बंदा, कौम का लीडर दन्ना जो है वो अंदर है, और उस पर जो केसेस हैं, उस केस में है क्या? उस केस में आप इमरान खान साहब को कैसे अंदर रख सकते हैं? मैंने अभी भी ये बात की है कि इमरान खान को अंदर रख के आप इमरान खान का नहीं, इस कौम का सत्यानाश मार रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो तो मर्द कलंदर है, उसने अंदर बैठ के या मुल्क से जो है बाहर जाके उसने क्या करना है? उसने तो मुल्क का सोचना है। तो अगर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, इसका मतलब है कि केसेस में कुछ नहीं है। लेकिन इतनी लंबे केसेस, इतनी लंबी जरा हुई हैं, आप सिर्फ साइफर केस को देख लें,
छोटी ईद से पहले ये केस चल पड़ा था और अभी तक चल रहा है। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अदालतों से ये जो बुग़्ज़ पे मबनी और ये लगव केसेस हैं ये ख़त्म होंगे। लेकिन सियासी जमातों से फिर ये बात कि आज जो इमरान खान साहब पे आ रही है कल ही आप पे आ सकती है। आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरीके से इमरान खान साहब को कॉर्नर किया जा रहा है ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है? पाकिस्तान के मसाइल का हल वही है जो मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बात की थी कि तमाम सियासी क़ुव्वतें, स्पीकर साहब उनको बैठाएं और एक नुक्ते पे असीरान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, उसके बाद दुनिया के हर मसले पे बात हो सकती है। अच्छा, जो एहतजाज के बारे में गौर साहब कह के गए हैं कि बाकायदा तौर पर खान साहब ने ऐलान किया है कि गली गली एहतजाज होगा, भरपूर एहतजाज होगा, उसका क्या देगा? खान साहब खुद कॉल देंगे। कौम तैयार बैठी है, कौम तैयार बैठी है। जिस दिन इमरान खान साहब ने कॉल दी लीडरशिप शायद पीछे हो, कौम आगे होगी। लेकिन मैं इस वक्त अरबाब इक़्तिदार से और सियासी क़ुव्वतें सबसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप मुल्क को मज़ीद इम्तिहान की तरफ लेके ना जाएं। खुदारा अवाम के सब्र का मज़ीद इम्तिहान ना लें। अभी जो बात यहाँ पे हुई है, मेरे छोटे भाई नईम ने बात की किसानों की, ये कोई करने वाला काम है? जो मुल्क जिसकी रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, जो किसान पूरा साल मेहनत करके हमारे और आपके बच्चों का पेट पालता है, हमने उसको रोल के रख दिया है। हमें वर्दियां पहनने से फुर्सत नहीं है। और भाई जिसकी वर्दी है वो पहनेगा, आप अपना काम कीजिए। और अगर अली अमीन खान ने, इस अल्लाह के वली ने अगर गुनाह कर दिया है और ये कह दिया है कि ठीक है आप अपने वादे को पूरा नहीं करते, पंजाब हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इमरान खान के हुक्म पे न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब बिलखुसूस जो किसानों को पेमेंट नहीं हो रही, खैबर पख्तूनख्वा को पेमेंट करेगी। फिर आप क्यों नाके लगा रहे हैं? खुद तो पैसे दे नहीं रहे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी मना कर रहे हैं, उनको भी मौका नहीं दे रहे। किसान ने क्या गुनाह किया है? अभी आप ये देखिए कि किर्गिस्तान से जो लोग वापस आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ज़्यादा मरकज़ी हुकूमत का काम है। लेकिन अली अमीन खान इमरान खान के हुक्म पे अपने स्टूडेंट्स को वापस ला रहे हैं। क्यों नहीं शहबाज शरीफ साहब उनको NOC देते? क्यों नहीं पंजाब हुकूमत और ख़ासकर मरकज़ी हुकूमत को फैसिलिटेट करती? ना खुद काम कर सकते हैं, ना किसी और को काम करने देते हैं। और मैं परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कहूँगा, खान साहब को बताया गया कि उनकी रिहाई हुई है, उनकी ज़मानत हुई है और खान साहब को जो है ऑर्डर जो है लाहौर हाई कोर्ट का वो भी बताया गया। उस ऑर्डर के अंदर लिखा है कि परवेज़ इलाही साहब को इस वजह से खारिज उनकी ज़मानत दी जा रही है क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में प्रोसिक्यूशन उसका काम होता है केस को साबित करना, तो लिहाजा वो केस साबित नहीं कर पाए, इस वजह से ज़मानत हुई। और परवेज़ इलाही साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी ने ये सारा कुछ मेरे साथ करवाया है। तो खान साहब को जब ये बताया गया तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही के साथ जो सलूक किया गया, जैसे वो ज़ख्मी थे उन्हें हॉस्पिटल जो है नहीं दाखिल किया गया, और उन्होंने उसके ऊपर जो है मुतमईनी का इजहार किया। और दूसरा जो ये रोज़ाना कहते हैं जी खान साहब को बड़े प्रोटोकॉल हासिल हैं, बाहर से कहते थे केस ही उतार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो खान साहब ने कहा कि डेथ सेल में जो चक्की होती है उसमें खान साहब को रखा गया है। खान साहब ने मुझे बताया और खान साहब ने कहा कि मैं ये नहीं डिमांड कर रहा कि मुझे इस चक्की से निकालो, लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि नवाज शरीफ या ये सारे जितने थे इनको प्रोटोकॉल हासिल थे, ये AC वाले कमरों में थे और इनको VVIP प्रोटोकॉल के अंदर रखा गया था और इनके लिए अलहदा से क्लास थी, और खान साहब डेथ सेल के अंदर खड़े हैं और खान साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, इस कौम के साथ डट के खड़ा। और एक बात रिकॉर्ड का हिस्सा हो, मेरी मौजूदगी में इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की जो वो लेटर होता है वो आया, उनके सामने रखा गया, जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि 30 तारीख को जो है वो केस उनका लगा हुआ है नैब वाला, और उसमें इमरान खान साहब ने अपने हाथ से मेरे सामने लिख के दिया है कि मैं चाहूँगा कि मैं इन पर्सन इसमें पेश हूँ या वीडियो लिंक पे, लेकिन प्रेफरेबली इन पर्सन इंशाल्लाह।